Hello students, today we will study about interest on capital. It's another portion from partnership account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है. Then it is the amount paid by the firm to the partners for the use of their capital in the business. कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म में एक बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कैपिटल लगाते हैं. तो उस कैपिटल को लगाने के चलते उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं. We got two very important terms while we were studying about interest on capital. So what are they? Capital. What is this capital? Money a partner invest in the business. So what is capital? Capital क्या है? अगर कोई पार्टनर मनी इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में, तो जो मनी इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है? कॉम्पनसेशन टू द पार्टनर्स फॉर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग इससे क्या समझेंगे? ये कॉम्पनसेशन है जो कि पार्टनर्स को दिया जाता है. किस लिए दिया जाता है? क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्पस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, रिवार्ड फॉर इन्वेस्टिंग कैपिटल. इसका मतलब partners invest their money in the business. Second, interest on capital compensate them for the use of their funds. So क्या होता है ये एक रिवार्ड बोला जाएगा या एक रिवार्ड है. किस लिए रिवार्ड दिया जाता है? क्योंकि पार्टनर्स अमाउंट या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं. देन क्या है? encourages partners to invest more. ये पार्टनर्स को इनकरेज कर रहे हैं. इनकरेज कर रहा है क्या चीज़ में? इनकरेज कर रहा है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मोर. बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट पार्टनर्स आर मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट्स टू द बिजनेस. क्या होता है जब भी हम लोग किसी को रिवार्ड देते हैं तो वो उस काम को और ज़्यादा करके और बेहतर तरीके से करने का कोशिश करते हैं. तो इन द सेम वे ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये एक रिवार्ड है और ये इनकरेज कर रहे हैं पार्टनर्स को इन्वेस्ट मोर. देन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करें. ये कोई अनइक्वल कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो अ पार्टनर विथ मोर capital gets higher interest, balancing the profit sharing. Then, adjustment before profit sharing. Interest on capital is usually deducted from profit before sharing. That means कभी भी हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको कब कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट होता है बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग. ये क्यों होता है? दिस इंश्योर्स partners are rewarded for their investment first before dividing the profit, ताकि कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. इसलिए इसे प्रॉफिट शेयरिंग से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. देन फिफ्थ पॉइंट, प्रमोट्स डिसिप्लिन इन कैपिटल मैनेजमेंट. ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है. पार्टनर्स आर एंगेज्ड टू मेंटेन द एग्रीगेट कैपिटल इन द फर्म. ये पर्टिकुलर अमाउंट जो फर्म को चाहिए वो मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है. रिड्यूसेस एक्सेसिव विड्रॉल्स और मिसयूज ऑफ फंड. ये क्या करता है? ये चेक करता है अननेसेसरी विड्रॉल या मिसयूज ऑफ फंड, इसको करने से रोकता है. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ रूल्स फॉलो करता है. तो ये क्या रूल्स है? चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं. फर्स्ट नंबर पॉइंट, मस्ट बी एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड. इसका क्या मतलब है?
इंटरेस्ट इज गिवन ओनली इफ पार्टनर्स एग्री इन द डीड। जो पार्टनरशिप डीड होता है अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रेट फिक्स रहता है या फ्लक्चुएटिंग रहता है? तो आंसर है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फिक्स्ड रहता है, और ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए कि 6 पॉइंट है तो वो भी मेंशन किया हुआ रहेगा, 9% है तो वो भी मेंशन किया हुआ रहेगा, या 12% है तो वो भी मेंशन किया रहेगा। तो रेट क्या है? रेट इज फिक्स्ड इन डीड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, closing capital or average capital. So it can be calculated on either of it. Now, when it is calculated, क्या time period है इसका calculation का? So it is calculated for the number of months capital was invested. मान लीजिए अगर एक कैपिटल 3 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट किया गया है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक पार्टनर है जो कि इन्वेस्ट करता है अमाउंट 1,20,000। अब वो कब करता है? 1 अक्टूबर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। सो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 1,20,000 के ऊपर में 10%, और वो 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है इसलिए 3/4। तो आंसर कितना होगा? 3,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टाइम पीरियड में इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। नाउ डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर वक्त बिफोर शेयरिंग प्रॉफिट पे करते हैं, सो दैट वहाँ पे कोई भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इक्वलिटी मेंटेन रहे। नाउ अब 6 पॉइंट, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लॉस। पेमेंट ड्यूरिंग लॉस, अगर मान लीजिए कि अगर फर्म में लॉस होता है तब क्या होगा? मान लीजिए अगर डीड अलाउ करता है तभी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर डीड अलाउ नहीं करता है तो कोई भी पेमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स नॉट पेड इफ फर्म हैव लॉस अनलेस डीड अलाउज। अगर डीड अलाउ करता है तो पेमेंट कर सकते हैं, अगर डीड अलाउ नहीं करता है तो हम लोग नहीं पेमेंट कर सकते हैं। नाउ 7 पॉइंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, वेर इट इज क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे क्रेडिट होता है? ये पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। और ये कहाँ पे शोन होता है? शोन इन कैपिटल और करेंट अकाउंट, may be paid in cash. I believe that you have understood all the rules. If you have any doubt, you can comment me. आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 1 lakh and 80,000 and rate of interest is 10%. So capital contribution by A is 1 lakh and B 80,000. तो अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलता है? 10,000, और बी को कितना मिलता है? 8,000। नाउ ट्रीटमेंट इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लीजिए when there is no partnership deed, अगर मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, so in that case what will happen to interest on capital? There will be no interest on capital allowed. That means capital of interest on capital will not be allowed if there is
no partnership deed. Similarly, there will be no interest on drawings charge. That means interest on drawing भी चार्ज नहीं होगा. और क्या होगा? प्रॉफिट शेयर इक्वली. जो प्रॉफिट अर्न होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. आइए हम और एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे. Shilpa and Sanju are partners with capital of 1 lakh and 1,60,000 rupees from 1st January 2022 respectively. मतलब शिल्पा और संजू ये पार्टनर्स हैं एक फर्म का और कैपिटल लाते हैं 1 लाख और 1,60,000. ये कब लाते हैं? जनवरी में. Now Shilpa introduced additional capital of 30,000 on July 1st 2022. On July 1st 2022 में शिल्पा फिर से एडिशनल कैपिटल लाती है. कितना लाती है? 30,000. शिल्पा अगेन कैपिटल लाती है जो कि 20,000 है ऑन 31st अक्टूबर 2022. कब लाती है? 31st अक्टूबर 2022 में. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 2022. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%. चलिए हम लोग फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिल्पा का कैलकुलेट कर लेते हैं. कैपिटल का अमाउंट कितना है? 1 लाख. कितने दिन के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है? 12 मंथ्स के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%. सो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है 9,000. देन एडिशनल कैपिटल जो कि हमें बताया गया था 30,000. कितने मंथ के लिए? 6 मंथ्स के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. सो हमारा एडिशनल कैपिटल पर अमाउंट कितना निकलता है? कैपिटल 1,350. क्योंकि शिल्पा फिर से 20,000 अमाउंट लाई थी अक्टूबर 31st में. सो हम लोग 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 9%. तो कितना होगा? 300. अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं शिल्पा का, तो जो 12 मंथ्स में मिला है, 6 मंथ्स में मिला है, 2 मंथ्स में मिला है, इन सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो 12 मंथ्स में कितना मिला है? 9,000 प्लस 6 मंथ्स में कितना मिला है? 1,350 प्लस 2 मंथ्स में कितना मिला है? 300. सो अगर हम इन तीनों कैलकुलेट करते हैं तो टोटल शिल्पा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 10,650. आइए अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. सो अमाउंट कितना है? 1,30,000 और 20,000. ये सारे शिल्पा का है. तो 1 लाख 12 मंथ्स के लिए 12,000, 30,000 6 मंथ्स के लिए 1,80,000, 20,000 2 मंथ्स के लिए 40,000. सो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 14,20,000. आइए हम लोग प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिल्पा और संजू का निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिल्पा का कितना होगा? 14,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और 1 मंथ का अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 10,650. और अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संजू का निकालते हैं ऑन 1,60,000 फॉर 12 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो कितना होगा? 14,400. और प्रोडक्ट मेथड में अगर संजू का निकालेंगे तो कितना होगा? 1,50,000 इंटू 12, अमाउंट होगा 19,000, 19,20,000. अब अगर हम लोग 19,20,000 का 9% करेंगे और 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो अमाउंट होगा 14,400. आई बिलीव जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग किए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है और कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. और कुछ एग्ज़ाम टिप्स है, जैसे कि कभी भी अगर आप पार्टनरशिप बस न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो हर समय पार्टनरशिप डीड्स को चेक कर लीजिएगा. उसका अगर हो सके तो जर्नल पास कर लीजिएगा और
जो भी कैलकुलेशन है उसे क्लियरली मेंशन करिएगा। Thanks for watching my videos. Please do like, share and